हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लोकसभा के सभी सीट्स को और राज्यसभा के जितने सीट्स हैं वो उसको देखना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का टॉपिक है और आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि सीएचएसएल में और सीजीएल दोनों एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है कि आप अगर किसी भी बुक में देखें या किसी भी आप पीडीएफ में देखेंगे, आपको जितने भी ये लिस्ट दिया होगा लोकसभा या राज्यसभा का, वो अल्फ़ाबेटिकल दिया होगा, तो उससे याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसा पीडीएफ डिज़ाइन किया जाए जिसमें हर कुछ, सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा सीट कौन है, उसके बाद कौन आता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जो है यहाँ पर हमने दिया है, ताकि जो है आप बहुत अच्छे तरीके से इजीली याद कर सकें। और यहाँ देखिए, आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पर टाइप 1 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पहले टाइप 1 याद करना है कि सबसे ज़्यादा सीट किन किन राज्यों में है, बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर आप टाइप 2 में देखेंगे, उसके बाद कौन आता है, फिर टाइप 3 देखेंगे, और 3 दिन में आपका ये सब खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग राज्यसभा भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए लोकसभा को, और कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको थोड़ा सा ट्रिक भी समझा सकें। तो हालांकि ट्रिक उसमें बेसिकली उतना कुछ काम नहीं आता है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए सबसे ज़्यादा सीट कौन सा राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। आपको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा सीट भी होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का कितना सीट है? टोटल 80 सीट्स है लोकसभा का। और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, हालांकि राज्यसभा हम लोग बाद में देखते हैं। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। उसके बाद ये कौन सा आता है? 48 सीट्स है। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि 80 के बाद सीधे नंबर आता है कितने नंबर का? 48 का आता है, यानी कि 70, 60, 50 ये सब कोई डिजिट नहीं है, और आपको डिजिट को ही बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। ये कितना हो सकता है, समझ रहे हैं बात को? कि आपने देखा कि 80 आया और 80 के बाद आपका डायरेक्ट आ रहा है 48, जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो 48 महाराष्ट्र 48। ओके, उसके बाद आता है थर्ड में आमी भालोवासी, मतलब वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे 42। तो ये बहुत इजीली हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। 80, 48 एंड 42 UMW। बस आप पहला डिजिट याद कर लीजिए, UMW, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। समझ गए? उसके बाद आता है बिहार और तमिलनाडु। बिहार और तमिलनाडु में 39 है। अगर आप देखेंगे तो डिजिट आपको कितना याद करना पड़ा? 1, 2, 3 और 4, बस 4 ही याद करना पड़ा। 80, 48, 42 और 39। उसके अलावा तो कोई डिजिट है नहीं इसके ऊपर की बात करें तो फिगर अच्छा रहेगा ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। अगर बाई द वे आप भूल भी जाते हैं तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बिहार और तमिलनाडु में कितना सीट्स है? 39 है। ठीक है, बीटी में कितना सीट्स है? तो 39 है। बिहार और तमिलनाडु में 39 सीट है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश आता है आपका 29, कर्नाटक आता है 28, ठीक है, गुजरात आता है 26। ठीक है, तो एमकेजी में कितना है? एमकेजी में है आपका 29, 28 और 26 आपके सीट्स हैं। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इसमें दोनों में 25 है। समझ रहे हो बात को? तो बस आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। पहले में हम लोगों ने कितना देखा? UMW, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, टोटल सीट्स कितने हो गए? 80 हो गए उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र आपका सेकंड में है 48, थर्ड में हो गया आपका वेस्ट बंगाल में 42, बीटी हो गया बिहार और तमिलनाडु 39। उसके बाद मध्य प्रदेश में 29। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कर्नाटक में आता है 28, गुजरात 26, आंध्र प्रदेश और राजस्थान 25 आता है। उसके बाद देखिए सेकंड आपको टाइप में क्या याद करना, बस इतना ही है। सेकंड टाइप में आता है उससे कम, तो उड़ीसा आता है डायरेक्ट 21। उड़ीसा में कितना है? 21 है। ठीक है गाइज, केरल में आता है 20। ठीक है, ओके, तो ओके में आ गया आपका, देखिए ओ हो गया उड़ीसा, के हो गया केरल। तो ओके की बात करें तो 21 और 20, ठीक है, 21, 20 आपका हो गया। फिर आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना में कितना है? 17 है, 17 है तेलंगाना में कितना है? 17 है। झारखंड और असम दोनों में 14 है। ठीक है, और आप ये बात जान ही लीजिए कि असम की बात करें और झारखंड की बात करें, दोनों में जो है आप देखिए झारखंड में भी बहुत पेड़ पौधे हरियाली है, और असम में आपको पता है कि चाय बहुत मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे 14
चाय से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो असम और जेए की बात करें तो 14 है। अब बस इसको ऐसे याद रखें, पंजाब आपका 13 हो गया, छत्तीसगढ़ आपका 11, हरियाणा आपका 10 हो गया। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है। टाइप थर्ड की बात करें तो टाइप थर्ड में देखिए जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कितना हो गया आपका हो गया 6। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4 आपका हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा आपको याद करना है ही नहीं। आप देखिए ना, इसमें आपको एक स्लॉट में आपको ये 3 याद करना पड़ा, ये तो दोनों सेम हो गया बीटी। उसके बाद फिर यहाँ से मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आपको गुजरात याद करना पड़ा। उसके बाद ए आर आपका दोनों सेम है 25 के साथ। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर इस टाइप 2 में आपको थोड़ा सा याद करना पड़ा। बाकी आप टाइप 3 में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 5, 4, 6 एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 6, 5, 4 आपका दिया हुआ है JUH। ठीक है, JUH में कितना है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में 6, उत्तराखंड में 5, 4। उसके बाद देखिए इतने सारे में 2 दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और आपका त्रिपुरा हो गया। ठीक है, सब में आपका 2 दिया हुआ है। तो आसानी से एक ही बार में आप याद कर लेंगे इसको, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर। फिर देखिए मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम सब में आपका 1 है। बस इस तरीके से एक ही बार में याद करेंगे तो एकदम कन्फर्मली है कि आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए डायरेक्ट हम लोग यूनियन टेरिटरी पे चलते हैं। यूनियन टेरिटरी में देखिए सिर्फ आपको दिल्ली में आपको 7 याद रखना है कि दिल्ली में आपका 7 लोकसभा सीट है। बाकी देखिए जितने भी आपके यूनियन टेरिटरी हैं सब में 1, 1, 1, 1, 1। तो कोई दिक्कत है, अगर यूनियन टेरिटरी से कभी भी आएगा तो आपको ध्यान में रहेगा यहाँ दिल्ली है, दिल्ली में 7 हो गया। बाकी जितने यूनियन टेरिटरी हैं सब में आपका 1 हो गया, कुछ याद करना ही नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका मिजोरम, नागालैंड और आपका हो गया सिक्किम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका MNS। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप अगर SMS करते हैं तो SMS, यहाँ पे भी है SM और N आ गया ना, तो कोई बात नहीं है, SMN की जगह पे एक S, आपका S की जगह पे N आ रहा है, तो अब बस एक ही SMS करना काफ़ी होता है। अगर मैं बिजी हूँ तो मुझे एक मैसेज कर दो, तो ये एक SMN की तरह आप याद करिए कि SMN में एक ही मैसेज करना है, 1 आपका हो गया। समझ रहे हो, इस तरीके से आप माइंड में थोड़ा सा अपने हिसाब से याद कर लेना। और मैं तो कहूँगा ट्रिक के पीछे पढ़ना भी मत, आराम से जो है आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिए हैं ताकि बहुत ईजिली आपको याद हो जाए। अब देखिए राज्यसभा में, तो पहले आपको लोकसभा ही याद करना है। लोकसभा अगर याद हो जाएगा तो आराम से आपका राज्यसभा भी आपका याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए वहाँ भी उत्तर प्रदेश आपका पहले में था, ठीक है ना, यहाँ भी पहले है। अब सीधे आपका आ गया 31, समझ रहे हो, 31 आपका आ गया उत्तर प्रदेश में 31 के साथ स्टार्ट हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र में कितना है, 19 है। फिर तमिलनाडु में 18 है, वेस्ट बंगाल में 16 है, बिहार में भी आपका 16 है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये एक बार आपको स्टेट याद हो चुका होगा तो उसके बाद आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में 12 है, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो और आपका आंध्र प्रदेश हो, सब में आपका 11 है। ठीक है, सब में आपका 11 है, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, आंध्र प्रदेश 11। उसके बाद देखिए राजस्थान और आपका उड़ीसा RO जो है एकदम 10 आउट ऑफ 10 पानी देता है। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 RO वाटर होता है ना, तो RO में कितना होता है, 10 आउट ऑफ 10, तो यानी कि RO का हो गया 10। केरल हो गया आपका 9। ठीक है, केरला जाना है, नहीं, नो केरला जाएंगे, नो, अभी कहीं नहीं जाना है। तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना आपका क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तेल लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा आप चंपी कर दो सर पे, तो 7 आपका यहाँ से हो गया, तेलंगाना में आपका 7, झारखंड हो गया आपका 6। ठीक है, तो झारखंड हो गया आपका 6, असम हो गया आपका, पंजाब हो गया 7। अब हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा लगता है असेंडिंग मैंने कर नहीं पाया कि ये जो झारखंड है इसको आप नीचे कर दीजिए। बाकी तेलंगाना, असम यानी कि TAP या PAT पैट, ठीक है, पैट हो गया आपका, ये आपका 7 है। सब तीनों में, तेलंगाना में भी, असम में भी, पंजाब में भी, सब में आपका 7 है। छत्तीसगढ़ और हरियाणा आपका 5 है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है, देखिए यहाँ पर कितना आसान हो जाएगा। राज्यसभा तो याद करना और आसान है, जम्मू एंड कश्मीर में 4, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3, बाकी जितने आपके ये हो गए सब में आपका 1 है। तो बस एक बार आप कर लेंगे अच्छे से उसको।
ठीक है। उसके बाद देखिए आपका दिल्ली में 3 है, पौंडीचेरी में आपका 1 है, बस इतना ही तो है आपको। तो इसको पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही इजीली आप आराम से इस पीडीएफ को आप देखेंगे ना, क्योंकि ऐसा पीडीएफ आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सब में अल्फ़ाबेटिकल है, मैंने भी बहुत देखा है। तो इसीलिए इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, और एक ही बार तो याद करना है, उसके बाद थोड़ी ना, उसके बाद केवल आप दिमाग में बैठाते रहिएगा। और डिजिट याद रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान के चलिए बिहार का आपसे पूछ दिया कि लोकसभा का सीट, ऑप्शन दे दिया आपको 64, 69, फिर दे दिया आपको 39 और आपको दे दिया 59। तो आपको पता है कि भाई 80 के बाद तो डायरेक्ट हमारा आता है 48, ठीक है। तो यानी कि 64 तो एलिमिनेट हो जाएगा, 69 एलिमिनेट हो जाएगा, 59 हो जाएगा, तो यहाँ पर 39 बचता है। मतलब एक उस केस में बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो डिजिट याद रहेगा तो आराम से आप सब कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये पीडीएफ पसंद आया होगा, और उम्मीद ये भी है कि आप पढ़ लेंगे अच्छे से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइज।